लड़की अच्छी तरह जानती थी कि हथियारों का हमला सम्राट के बहुत पास तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर भी उसने अप्रत्याशित रूप से हस्तक्षेप किया और सम्राट के प्रस्थान को रोकने के लिए खुद को आगे कर दिया, क्योंकि केवल इसी तरह वह सम्राट की मान्यता प्राप्त कर सकती थी और अपनी किस्मत को वापस आधुनिक दुनिया की ओर मोड़ सकती थी। असल में वह लड़की मूल रूप से आधुनिक युग की एक युवती थी। एक दिन जब वह एक उपन्यास पढ़ रही थी, तभी अचानक वह उस उपन्यास की दुनिया में खिंच गई और कहानी का ही हिस्सा बन गई। जैसे ही उसने आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके महारानी बनने की कल्पना की, उसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। उसी समय चालाक उपपत्नी और सम्राट आगे बढ़ रहे थे, जबकि खलनायक राजकुमार पास ही घात लगाए बैठा था। तभी सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि उसका मिशन सम्राट की रक्षा करना है, सम्राट की उसके प्रति पसंद को सौर तक पहुंचाना है और सिंहासन हथियाने की कोशिश कर रहे उपपत्नी और राजकुमार को हराना है। मिशन पूरा करने के बाद वह न केवल आधुनिक दुनिया में लौट सकती थी, बल्कि अपनी पसंद की कोई भी वस्तु अपने साथ ले जा सकती थी। सम्राट का असाधारण रूप से सुंदर चेहरा देखकर लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के मिशन स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी प्रेम में डूबी हुई अभिव्यक्ति सम्राट की नजरों से छिप नहीं सकी। सम्राट ने तुरंत सोच लिया कि इस लड़की के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। अगले दिन लड़की को पता था कि केवल 10 मिनट में सम्राट पर जानलेवा हमला होने वाला है, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को सम्राट के पास तैनात कर लिया। जैसे ही उपपत्नी ने हत्यारे को संकेत दिया, लड़की दौड़कर आगे आई और अपने नितंब से तीर रोक लिया। फिर नाटकीय अंदाज में रोने धोने लगी। उसे यह नहीं पता था कि सम्राट पहले से ही जानता था कि राजकुमार और उपपत्नी यही वार करने वाले हैं, लेकिन उसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़की अचानक उसकी रक्षा के लिए आगे कूद पड़ेगी। नतीजतन सम्राट ने उसे सहज ही महल की दासी के पद पर पदोन्नत कर दिया, लेकिन लड़की की मौजूदगी ने पूरी योजना ही बिगाड़ दी। उपपत्नी तुरंत आग बबूला हो गई। जब उपपत्नी ने उसे सबक सिखाने की कोशिश की, तो आधुनिक दुनिया से आई इस लड़की को दरबारी पदानुक्रम की कोई समझ नहीं थी। उसने मौके का फायदा उठाकर उपपत्नी की जमकर पिटाई कर दी। आखिरकार जब उपपत्नी ने अपने सेवकों से उसे काबू में करवाया, तब तक सम्राट को यह खबर मिल चुकी थी। वह तुरंत वहां पहुंचा और एक बार फिर लड़की को बचा लिया। यह देखकर कि लड़की उपपत्नी को भी दबा सकती है, सम्राट की उसके प्रति पसंद तुरंत 5% बढ़ गई। सम्राट के पक्षपातपूर्ण संरक्षण के कारण उपपत्नी को यह कड़वा घूंट पीना पड़ा। जाने से पहले सम्राट ने विशेष रूप से लड़की को अगले दिन होने वाली तीरंदाजी प्रतियोगिता में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इसके बाद सिस्टम ने उसे उच्च स्तरीय घुड़सवारी और तीरंदाजी कौशल का उपहार पैकेज प्रदान किया। जल्द ही तीरंदाजी प्रतियोगिता का दिन आ गया। चालाक उपपत्नी ने लड़की को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए पहले ही उसके घोड़े को पागल कर देने वाली दवा खिला दी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़की ने अपनी शीर्ष स्तरीय घुड़सवारी क्षमता से बेकाबू घोड़े को काबू में कर लिया। जब राजकुमार ने फिर से हथियारों को हमला करने भेजा, तो लड़की ने अपनी उत्कृष्ट तीरंदाजी से सम्राट की जान बचाई और एक ही तीर से हत्यारे को मौके पर ही मार गिराया। यह दृश्य सम्राट की सभी अपेक्षाओं से परे था। उसकी पसंद तुरंत बढ़कर 30% तक पहुंच गई। सम्राट ने तुरंत लड़की से पूछा कि वह क्या इनाम चाहती है। लड़की ने बिल्कुल संकोच नहीं किया और सीधे 4 अनमोल खजानों की मांग कर दी। आश्चर्यजनक रूप से सम्राट ने उदारता से हाथ हिलाया और उसकी सभी मांगे स्वीकार कर ली। उस शाम लड़की उत्साह से उन खजानों को गले लगाकर सो गई। वह सोच ही रही थी कि इनमें से किसे आधुनिक दुनिया में ले जाए, तभी उपपत्नी ने उसे बुलावा भेजा। लड़की को लगा कि शायद उपपत्नी उससे समझौता करना चाहती है, लेकिन रास्ते में ही उसने सुन लिया कि उपपत्नी ने उसे मरवाने के लिए हथियारे भेज दिए हैं। डर के मारे वह भागने लगी। घबराहट और अफरा तफरी में वह एक रहस्यमय स्नानागार में जा गिरी। अंदर जाकर उसे पता चला कि वहाँ मौजूद व्यक्ति वास्तव